सम्प्रति अतिथयः निवेदयन्ते यत् सरस्वती मातुः पुरतः दीपप्रज्वालनं कृत्वा एतस्य अष्टोत्तर-1,000 सम्भाषण शिबिराभियानस्य समापन समारोहस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु। नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, ब्रह्मशिला हो, जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृति ही थी। और आज भी यदि मैं अपने मन से कहूं कि मेरी माँ ने यदि मेरे लिए कोई पाती लिख करके छोड़ी है, वो कोई और मेरे लिए पढ़ के सुनाए तो उसका भाव कुछ और होगा, यदि वो मुझे पढ़नी आए तो उसका भाव कुछ और होगा। तो जो पूरे भारत का इतिहास गौरव जिस भाषा में लिखा गया है, हमारी संस्कृति जिस भाषा में दर्ज है, जो पूरे के पूरे विश्व में 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। और जब मैं और उसके बारे में खोज रही थी तो मैंने देखा कि नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पर शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और उससे भी अधिक ये बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं भी क्या करना है हमें, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है, उसका आधार वैज्ञानिक है। और हमारे देश में जितनी भाषाएं आज हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश जी ने कि हर प्रांत ने अपनी अपनी भाषा तो अपना ली, उसको मातृभाषा के रूप में बोल दिया, परंतु सही मायने में जो हमारे मातृभाषा है वो है तो संस्कृत ही। संस्कृत के लिए काम कर रही है हमारी इस बहुत ही सुंदर भाषा के लिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 750 पीजीटी शिक्षक है और 3,250 टीजीटी शिक्षक हैं जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूलों में। और हर वर्ष हम लोग लगभग 10 करोड़ का ग्रांट विशेष रूप से संस्कृत के शिक्षण के लिए देते हैं। और संस्कृत दिल्ली सरकार के स्कूलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, नई पौध का इसमें पूरा इंटरेस्ट रहे, इसके लिए हमने संस्कृत अकादमी बना करके अलग अलग समाज के साथ मिल करके संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करें, उसके लिए भी हमने करोड़ों रुपए का फंड रखा है। और अभी जो ये सारे शिविर हुए, इसमें भी दिल्ली सरकार और संस्कृत भारती ने मिलकर के काम किया, और जिसमें आपने जो शिविर लगाए 1008 शिविर जो लगे, उसमें हमारी संस्कृत अकादमी ने मिलकर के पूरा काम किया और 11,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए और 900 स्थानों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। और संस्कृत अकादमी जो है 1887 से दिल्ली से इसका उत्थान हो सके, जन जन तक ये पहुंचे, बच्चों में
इसके महत्व को हम बता सकें, शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं दे सकें और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें संस्कृत का एक बहुत ही गहन अध्ययन, रिसर्च और माध्यम बने ये नई नई टेक्नोलॉजीज में उपयोग करने के लिए, इसके लिए सरकार जरूर प्रयास करेगी। एक अद्भुत भाषा संस्कृत, मुझे खुशी है कि मैं अभी सर से पूछ रही थी कि सर आपने संस्कृत जरूर पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो धारा प्रवाह बोल भी सकता हूं। तो मैं तो डरती हूं। मैं जब शपथ ले रही थी सर मुख्यमंत्री की, तो बड़ा संस्कृत भारती से निवेदन था कि भी संस्कृत में लीजिए। रात तक मैंने विचार बनाया कि संस्कृत में लूंगी, कई बार पढ़ा भी उसे, फिर लगा कि कोई गलती हो गई तो भाई क्या मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी शपथ में ही गलती कर दी, ऐसा सोच के मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ा। माफी मांग ली कि मैं इस बार हिंदी में पढ़ती हूँ, कोई और मौका आया तो जरूर मंच से संस्कृत में अपना प्रणाम दूंगी। पर मन से अपनी इस देव लिपि का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और चाहूंगी कि इस धरोहर को हम आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं और सबके मन में इसके लिए स्थान बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।